वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 12, इस तरह से ये संख्या हो गया। एक हो गया इसका वर्ग, ये हो गया संख्या, इसका वर्ग यानी कि एक का स्क्वायर करने का सेंस है 1 गुणे 1 यानी कि 1। 2 का स्क्वायर करने का सेंस है 2 गुणे 2 यानी कि 4। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। 4 का 4 गुणे 4 16। 5 का 5 गुणे 5 25। 6 का इस तरह से 7 का 8 का 9 का 10 का अनगिनत तक जाइए। यह एक अंकों की गुना करना कोई भारी बात नहीं है। 2 अंकों की बात करेंगे सिंपल तरीके से गुना करने के लिए। देखिए यहां पर आपको दिया है 12 में 2 और यहां दिया है 1। ऐसे तो गुना हर किसी को करने आता है। यहां पर 12 का स्क्वायर निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर होगा 4। शॉर्टकट तरीका है गुना करने का या वर्ग निकालने का। 2 का स्क्वायर होगा 4। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 और फिर ऊपर लिखा हुआ है 2 तो 2 इकाई 2 2 दूनी 4 के 4 हासिल कुछ नहीं है। और फिर क्या करेंगे 1 यहां दिया है 1 का स्क्वायर होता है 1 यानी कि हो गया 144। इस तरह से 15 का है तो 15 में सबसे इसका इकाई जो अंक है 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। 25 के लिखेंगे 5 हासिल होगा यहां पर 2। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 5। 5 दूनी 10। 5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 इकाई 5। 5 दूनी होगा 10 हासिल 2 है सो 12। 12 के 2 हासिल होगा 1। यहां बच गया आपको 1 तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और हासिल जो पहले का था वो हो गया 2। इस शॉर्टकट तरीका है गुना करने का। 20 का स्क्वायर करना हो तो 20 के स्क्वायर करने का सेंस है 0 का स्क्वायर 0। 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा। फिर 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा। और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये हो गया 4 यानी कि 400। 24 का स्क्वायर करने के लिए पहले 4 का स्क्वायर 4 का क्या होगा 16 हासिल हो जाएगा 1। 4 में करेंगे 2 से गुना 4 गुना होगा 8 ऊपर हो जाएगा 2 8 दूना 16 हासिल हो जाएगा 17 के 7 हासिल हो जाएगा कितना 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 4 और हासिल बचा रहेगा कितना हो जाएगा 5 यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576। इस तरह से आपको 25 का होगा 26 का होगा 27 का होगा 28 का होगा 29 का होगा। इस तरह से उसको आप लोग बनाइए इसको गुना करके। ये आवश्यक नहीं है कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं 25 गुने 25 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या 25 में 25 से गुना करेंगे। इसका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे डायरेक्ट यह गुना कर सकते हैं हम लोग। क्या यहाँ पर लिखेंगे करेंगे क्या इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले इकाई अंक उसमें 5 है तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर तो 5 का होगा कितना 25। 25 के 5 हासिल होगा 2। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 10 गुना होगा आपको 20 20 2 22 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 2 हो जाएगा 6। इस तरह से इसका क्या करेंगे वर्ग संख्या निकाला जाता है। ये हो गया वर्ग और वर्ग संख्या निकालने का। इसके बाद है इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट निकालने का यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना तो वर्गमूल कैसे निकलता है जैसे मान लीजिए यहां पर हो जाएगा कितना 100 लिखते हैं। यहां पर 225 लिखते हैं 225 लिखते हैं उसका वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने का भी क्या है 2 विधियां है यानी कि वर्गमूल निकालने का की 2 विधियां है। एक नंबर में आपको क्या गुणनखंड विधि और दूसरा नंबर क्या है भाग विधि। 2 विधि है। यह जो विधि होगा उसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि या भाग विधि से निकालना है। इसका मतलब हो गया भाग विधि। भाग विधि से निकाल रहे हैं तो भाग विधि में क्या होता है जैसे सबसे अंतिम में क्या करेंगे 2 को जो अंक को जोड़ा मिला करके उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद बच गया 1 तो क्या किया जाता है इससे सबसे पहले कि 1 का जो है देखेंगे यहां पर हम लोग उसको भी दिमाग लगाएंगे कि यहां पर 1 में यहां पर 1 रखेंगे। इसका सेंस है कि आपको यहां भी 1 रखना होगा और यहां भी 1 रखना होगा।
तो एक के स्क्वायर एक ही होता है और 2 के स्क्वायर होता है 4। हम लोग यहाँ पर जैसे भाग लगाते हैं तो भाग में यहाँ पर जो दिया होता है उस संख्या से या तो कम लगाते हैं और नहीं तो उस संख्या से बराबर लगाते हैं। तो संख्या से हमको कम लगाने के लिए क्या करना होगा, एक ही रखना पड़ेगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 रखना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, 2 बार 1 लिख लेंगे, यहाँ पर 1 बार 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। घटाएंगे तो क्या होगा, एक जैसे भाग में घटाते हैं उसी से घटाएंगे। आगे वाला लिखेंगे यहाँ पर 2 5, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी अंक संख्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 पर 4 रखेंगे तो नीचे भी 4 रखना पड़ेगा, 4 से 16 और हासिल होगा 1 और 4 गुना 8 9 है नहीं। फिर इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर 5 रखे तो नीचे भी 5 होगा, 5 5 25 हासिल होगा 2, 5 दूनी 10 2 12 आ रहा है। कितना रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो कितना हो जाता है आपको, 125 हो जाता है। घटाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाता है। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, यहाँ पर 5 लिखे तो यहाँ पर 5 लिखे। जब वर्गमूल निकल जाता है तो यह ध्यान रखना होता है कि यहाँ का जो संख्या होता है इस संख्या का 2 गुना होता है। ये हो गया भाग विधि से 225 का वर्गमूल निकलना। ये हो जाएगा 225 का जो है वर्गमूल आपका क्या होगा, भाग विधि से निकाले हैं, कितना हो गया 15। अब देखिए गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, 225 का हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, 225 को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तो इसका हम लोग निकालेंगे लगभग 225 का 5 से लगाएंगे तो 500 का होगा 20 और 5 पचे होगा 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 9 पचे 45, 3 से लगाएंगे 3 कितना हो गया, लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। फिर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 2 को 5 है तो 2 के बदले में स्क्वायर लिख दिए और 2 को 3 है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। इसमें से स्क्वायर वाला जो है बाहर निकल जाएगा तो एक 5